प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है, लेकिन 38 दिन बीत जाने के बाद भी कई किसान अपनी ही मेहनत की फसल बेचने के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हैं। खेतों में पसीना बहाकर सोना उगाने वाले किसान आज सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ियों का बोझ ढो रहे हैं। वजह है एग्रीस्टेक पोर्टल की खामियां, रजिस्ट्रेशन अटकना और रकबा का निरंक यानी शून्य दिखना। देखिए क्या है पूरी खबर। समस्या से परेशान किसान अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसी किसान का रजिस्ट्रेशन अब तक पेंडिंग है, तो किसी के दस्तावेज अपलोड होने के बावजूद स्वीकृत नहीं किए गए। सबसे गंभीर और दर्दनाक समस्या है रकबा शून्य दिखना। किसान खरीदी केंद्रों तक पहुंचते हैं, लाइन में लगते हैं, लेकिन हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता है, रकबा निरंक है, खरीदी नहीं हो सकती। किसानों का सवाल बिल्कुल साफ और सीधा है, जब समय पर रजिस्ट्रेशन कराया गया, दस्तावेज पूरे हैं, जमीन उनकी है, तो फिर रकबा अपडेट क्यों नहीं हो रहा? आखिर इस तकनीकी गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? देरी के कारण जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसानों का कहना है कि धान खरीदी उनके लिए साल भर की कमाई का सबसे बड़ा सहारा है। इसी पैसे से घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है और कर्ज चुकाया जाता है। मेरा तो किसान हूँ, सब चीज़ सही है, उसके बाद भी उसमें टोकन में चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद 15 रोज के बाद काट दिए गए। पटवारी की गिरदावरी है, एग्री स्टेक है, अप्रूवल है और समर्पण में डाल दिया बिना किसान को पूछे। और अब जा रहे हैं तो पटवारी कहता है ओके है, तहसीलदार कहता है ओके है, ऑपरेटर के पास जाते हैं तो कहते हैं आप तो सोसाइटी जाओ, सोसाइटी जाते हैं तो कहते हैं नहीं है, कंप्यूटर नहीं बता रहा है। अब किसके पास जाएं? घूम रहे हैं 15 रोज के। हम लोग एग्रीस्टिक में पंजीयन हो गया और वहाँ से अप्रूवल होने की देरी के कारण किसान धान बेच नहीं पा रहा। सबकी वही समस्या। कई लोगों का अप्रूवल सब समय पे भी हो गया तो भी टोकन नहीं कट रहा है समझ। और तहसील कार्यालय गए कल हम लोग, तो वहाँ आवेदन लेने से इनकार कर दिए, बोले सब मीटिंग में गए हुए हैं। और आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आवेदन दिए हैं, देखिए क्या होता है। पंजीयन हुआ है आपका? पंजीयन एग्रीस्टिक में 13 तारीख को पंजीयन करा दिए थे, 15 तारीख अंतिम तिथि थी, उसके पहले। तो क्या बोले थे अधिकारी आप लोग को? अधिकारी बोले अप्रूवल कर देंगे, अप्रूवल करने में उन्होंने देरी कर दी। 19 तारीख को अप्रूवल किया, उसके बाद सहकारी समिति गए, बोले 15 तारीख तक अप्रूवल किए रहते तो आपको टोकन कट जाता। तो उसके कारण हम लोग धान भी नहीं बेच पा रहे हैं और कई का समय पर अप्रूवल होने के बाद भी उनको भी धान का टोकन नहीं बेच पा रहे हैं। सारे उसी समस्या से पड़े। पोर्टल की धीमी प्रक्रिया और सिस्टम की लापरवाही ने किसानों को मानसिक और आर्थिक संकट में डाल दिया है। इस विषय में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिस भी किसान को किसी प्रकार की समस्या है, उसे उच्च स्तर पर भेजकर समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एक उसकी डेट समय सीमा निर्धारित रहती है। उस समय सीमा पे जिनका भी पंजीयन हुआ है उनका ओके है। कुछ टेक्निकल रीज़न है जिसका पंजीयन हो जाने के बाद भी नहीं दिख रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को हम लोग भेजते भी हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में सारे ज़िलों में ये पेंडिंग था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और यहाँ पे अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनका UFR में जो टेक्निकल रीज़न से नहीं हो पाया है, तो इसको फिर से हमने भेजा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। प्रदेश में धान खरीदी सबसे बड़ा वार्षिक अभियान है, जिससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं। ऐसे में एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियां और प्रशासनिक देरी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तकनीकी गड़बड़ियां जल्द सुधरेंगी? क्या किसानों की आवाज सिस्टम तक पहुंचेगी? और क्या समय रहते रकबा अपडेट होकर किसान अपनी फसल बेच पाएगा? फिलहाल सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है। उम्मीद यही है कि जल्द समाधान निकले, ताकि खेतों में सोना उगाने वाला किसान दफ्तरों की कतार में नहीं, बल्कि खरीदी केंद्र पर अपनी फसल बेचता नजर आए। इंडियन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।